दोस्तों, कभी आपने किसी इंसान को मर्डर करते हुए देखा है जिसमें उसने कहा हो कि मैंने नहीं किया, मुझे शैतान ने मजबूर किया। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा केस था जहाँ अमेरिका के कोर्ट रूम में डेमोनिक पोजेशन को लीगल डिफेंस के रूप में रखा गया। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी जगह ब्रुकफील्ड, कनेक्टिकट में 1981 के समर में। एक 8 साल का बच्चा डेविड अपने घर के अंदर चिल्लाता है, डर से, तकलीफ से, जैसे कोई उसके अंदर घुस चुका हो। एड और लॉरेन वॉरेन, जिन्हें आप कंज्यूरिंग यूनिवर्स में जानते हैं, वो बुलाए जाते हैं। डेविड का एक्सोर्सिज्म होने वाला है। घर में अंधेरा है, हर तरफ हवा तेज चल रही है। उस रात की एनर्जी नॉर्मल नहीं लगती। एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और उसी वक्त डेविड का छोटा सा शरीर ट्विस्ट होने लगता है। उसके मुंह से किसी और की आवाज़ निकलने लगती है। आंखें लाल हो जाती हैं और वो चीखता है, लीव मी अलोन। तभी वो सब पे अटैक करना शुरू करता है। एड, प्रीस्ट और अपनी माँ तक को मारने की कोशिश करता है। तभी एड वॉरेन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाता है। सभी घबरा जाते हैं और तभी होता है वो मोमेंट जो कहानी की डायरेक्शन ही बदल देता है। डेविड की बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन आगे बढ़ता है और चीखता है। उस एक लाइन के साथ जो शैतान डेविड के अंदर था, वो स्लोली आर्ने के अंदर घुस जाता है। कोई उस वक्त नहीं समझ पाता कि क्या हुआ, लेकिन उस रात आर्ने के अंदर कुछ बदल चुका है। कुछ दिन बीत जाते हैं, डेविड ठीक हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। आर्ने और डेबी एक पेट केनल में रहने लगते हैं, नेचर के बीच एक पीसफुल जगह में। लेकिन आर्ने बदलने लगता है। वो चुप रहने लगता है, कभी बेचैन हो जाता है, कभी आंखें घुमा के देखता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। एक दिन वो जंगल में जाता है और वहाँ एक ट्री के नीचे उसे एक ब्लैक फिगर सा दिखाई देता है। एक औरत, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गुस्से से भरी हुई। उसी रात आर्ने हेल्यूसिनेट करता है कि एक भूत उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो कान के पास आके कहता है, ही इज माइन नाउ। एक दिन ब्रूनो, जो केनल का बॉस था, आर्ने को ज्यादा शराब पिलाता है। आर्ने ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है। डेबी भी वहाँ होती है। ब्रूनो आर्ने से मजाक करता है, लेकिन आर्ने के अंदर का डेमन ट्रिगर हो जाता है। ब्रूनो और आर्ने के बीच लड़ाई होती है और फिर आर्ने की आंखें चेंज हो जाती हैं। उसका मुंह गुस्से से टाइट हो जाता है और 22 बार छुरा मार के आर्ने ब्रूनो को मार देता है। जब पुलिस आर्ने को पकड़ती है, वो एक ही चीज़ बार बार कह रहा होता है, आई डोंट रिमेंबर, आई डिडंट मीन टू। जब आर्ने का ट्रायल शुरू होता है, तब लॉयर कुछ भी समझ नहीं पाती, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तभी वॉरेन्स कोर्ट रूम में आते हैं और बोलते हैं आर्ने ने मर्डर नहीं किया। वहाँ सारे लोग हंस पड़ते हैं। जज कंफ्यूज होता है, लेकिन लॉरेन के पास प्रूफ है। उसके विजन्स उसे साइकिक फ्लैशेस दिखाते हैं। वो कहती है, ये सिर्फ एक पोजेशन नहीं है, ये एक कर्स है। वॉरेन्स डेविड के घर में जाते हैं और एक छुपा हुआ ऑब्जेक्ट मिलता है, एक विच टोटम, जिसे कर्स एक्टिवेट होता है। लॉरेन के साइकिक फ्लैशेस दिखाते हैं कि एक औरत जो अकल्टिस्ट है, इंटेंशनली लोगों के घर में टोटम्स छुपा रही है। वो लड़की कैटी का मर्डर देखते हैं। उसका बॉडी जंगल में मिला था। लॉरेन जंगल में जाके रिक्रिएट करती है उसका मर्डर और उसे दिखाई देता है कि कैटी भी कर्स का शिकार बनी थी। वॉरेन्स एक रिटायर्ड प्रीस्ट फादर कैस्टनर से मिलते हैं, जो अकल्ट की प्रैक्टिसेस का एक्सपर्ट था। वो बताता है कि एक कल्ट है, द डिसिप्लिन ऑफ द राम, जो ब्लैक मैजिक और कर्सेस से लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है।
शॉकिंगली उसकी अपनी बेटी इस्ला इस कल्ट का पार्ट बन गई थी। उसने शैतानी रिचुअल सीखे और अब वो वॉरेंस के पीछे भी पड़ी है। लॉरेन और एड एक घने टनल में जाते हैं जहां ऑकल्टिस्ट ने अपना अल्टर बनाया है। वहां लॉरेन को विजन आता है कि आर्नी जेल में सुसाइड करने वाला है, डेमन के अंडर प्रेशर में। तभी एड पे भी अटैक होता है। ऑकल्टिस्ट एड के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। वो अपने हाथ में स्लेट हैमर को लेकर लॉरेन को मारने जाता है। लॉरेन उसे रोकने की कोशिश करती है, रोती है, चीखती है और उस मोमेंट में एड डेमन से फाइट करता है, अपने होश वापस पाता है और अल्टर को तोड़ देता है। कर्स टूट जाता है। इस्ला अपने ही बनाए शैतानी डील में फंस जाती है। डेमन उसे मार देता है, उसकी बॉडी गिर जाती है, डेड सोललेस। आर्नी का पोजीशन खत्म हो जाता है। कोर्ट उसे गिल्टी तो मानती है, लेकिन क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसे सिर्फ 5 साल की सज़ा मिलती है और उसके रिलीज के बाद आर्नी और डेबी शादी कर लेते हैं। वॉरेंस उस कर्स टोटम को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख लेते हैं और एक और हॉरर आर्टिफैक्ट के रूप में, एक याद के रूप में कि शैतान का वजूद रियल है और प्यार, विश्वास और हिम्मत से उसे हराया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, एक रियल कोर्ट केस, एक रियल फैमिली और एक रियल टेरर की कहानी थी। द डेविल मेड मी डू इट सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक सच था। सोचिए अगर आप उस जगह होते तो क्या करते। दोस्तों, अब तक आपने पूरी कहानी सुन ली, लेकिन द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो सरफेस पे नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये कहानी और भी ज़्यादा गहरी, इमोशनल और डिस्टर्बिंग हो जाती है। आइए बात करते हैं उन छुपी हुई सच्चाइयों की जो शायद कभी सामने ना आई हो। आर्नी का पोजेशन वॉलंटरी नहीं था, इट वॉज अ ट्रैप। जब आर्नी ने बोला टेक मी इंस्टेड, तो वो सोच रहा था कि वो डेविड को बचा रहा है, लेकिन डेमन ने ये लाइन सुना नहीं, फील किया। डेमन ने आर्नी को पहले ही एज अ नेक्स्ट वेसल चूज कर लिया था, क्योंकि आर्नी वॉज मेंटली वीक एट दैट टाइम। डेमन ने उस मोमेंट का पूरे इमोशनल ब्रेकडाउन से यूज किया और बिना किसी परमिशन के आर्नी को कैप्चर कर लिया। यहाँ मिस्ट्री ये है कि डेविड को एक्सोर्सिज्म के दौरान डेमन ने किसी पे अटैक नहीं किया था, क्योंकि उसका असली टारगेट आर्नी ही था। डेविड सिर्फ एक रास्ता था। ऑकल्टिस्ट इस्ला ने वॉरेंस को क्यों टारगेट किया? ये फिल्म का सबसे डार्क और मिस्टीरियस पार्ट है। इस्ला लेकिन सिर्फ रैंडम लोगों को टारगेट नहीं कर रही थी, उसका गोल था वॉरेंस को ब्रेक करना। वो जानती थी कि अगर वो किसी ऐसे बंदे को कर्स करे जो वॉरेंस के क्लोज हो, जैसे डेविड, फिर आर्नी, तो एड और लॉरेन पर्सनली इन्वॉल्व होने लगेंगे। और जब वो टनल में जाते हैं तभी एड पे पोजेशन होती है। ये प्लान पहले से सेट था। ऑकल्टिस्ट का फाइनल गोल था ब्रेक द वॉरेंस, ब्रेक देयर लव एंड द चेन ऑफ लाइट विल कोलैप्स। लेकिन वो हार गई क्योंकि लॉरेन ने एड के अंदर प्यार जगाया और डेमन का कंट्रोल टूट गया। द विचेस टोटम, एक डार्क सिंबलिज्म। वो छोटी सी ऑब्जेक्ट जो डेविड के घर में मिली थी, विच टोटम, सिर्फ एक फिजिकल कर्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक्चुअली एक रिचुअल मार्कर है। जहाँ भी ये मिला है उस जगह पे ऑकल्टिस्ट ने एक सोल सैक्रिफाइस के लिए मार्क किया होता है। ये टोटम किसी भी इंसान के इमोशंस को एब्सॉर्ब करती है, जैसे गिल्ट, फियर, जेलसी, और उनको एम्पलीफाई करके डेमन का इनविटेशन देता है। केटी की बॉडी के पास डेविड के घर में और केनल में 3 अलग जगह ये टोटम्स मिलते हैं। तीनों जगह पर इमोशनल वल्नरेबल सबसे ज्यादा थी, यानी सिर्फ फिजिकल जगह नहीं, इंसान के इमोशंस टारगेट करती थी। लॉरेन का साइकिक कनेक्शन कभी कभी गिफ्ट लगता है, लेकिन इस मूवी में पहली बार वो बर्न आउट और
पेन के एज पर दिखाई देती है। जब वो डेड बॉडी के पास जाती है तो उन्हें सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो उस मोमेंट को फील करती है जैसे उनकी अपनी सोल वहाँ चली जाती है। रियल मिस्ट्री यहाँ ये है, क्या लॉरेन हर बार जब किसी मर्डर या पोजेशन को देखते हैं तो उनकी अपनी रूह थोड़ा वीक हो जाती है। एक मोमेंट में अकल्टिस्ट भी कहती है, योर गिफ्ट इज योर कर्स, वन डे इट विल कंज्यूम यू। क्या ये एक फ्यूचर हिंट है? क्या एक दिन लॉरेन अपने गिफ्ट के कारण खुद वल्नरेबल बन जाएगी किसी डीमन के लिए? एड्स हार्ट अटैक कोइंसिडेंस नहीं था। फिल्म के स्टार्ट में एड को हार्ट अटैक होता है जब डेविड का एक्सोर्सिज्म हो रहा होता है। सब लोग सोचते हैं कि वो स्ट्रेस की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें उस मोमेंट पे आर्ने डीमन से डील कर रहा होता है और एड डीमन के एग्जैक्ट पाथ में खड़ा होता है। यह हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था। अकल्टिस्ट ने डीमन को इस तरह गाइड किया था कि एड फिजिकल डैमेज ले ताकि वो वीक हो जाए, वल्नरेबल हो जाए और फ्यूचर में इजीली पोजेस हो सके। यानी पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया था। पहले डेविड, फिर आर्ने, फिर एड और अंत में लॉरेन को तोड़ना। रियल लाइफ में भी आर्ने ने बोला था कि मुझे याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। कोर्ट में उसने डेमोनिक पोजेशन को डिफेंस किया, पहली बार लीगल हिस्ट्री में। लेकिन जो लोग आर्ने की जेल फाइल्स को पढ़ते हैं उनका कहना है कि उसने जेल के अंदर भी कई बार हेलुसिनेशंस की बात की थी। तो क्वेश्चन ये उठा, क्या उसका पोजेशन सिर्फ मर्डर तक ही था या डेमन ने उसकी जिंदगी का एक हिस्सा परमानेंट बना लिया? तो दोस्तों, ये थी कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट की कुछ ऐसी हिडन मिस्ट्रीज जो आपको कहानी के डीपर डार्कर लेयर तक ले जाती है। ये सिर्फ हॉरर नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसमें इंसान के इमोशंस, प्यार, गिल्ट और सैक्रिफाइस का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको ये मिस्ट्रीज से भरी हुई मूवी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में बताएं कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया और क्या आप बिलीव करते हैं कि किसी को पोजेशन के थ्रू कोर्ट में बचाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।